In this video, we will discuss the examples of modified Euler method. So the question is find y 0.2 and 0.1 for this differential equation और इसके लिए इनिशियल कंडीशन डिफाइन की हुई है. हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है y of x at point 0.1 and 0.2 और इसके लिए हमें ये इनिशियल कंडीशन गिवन है. दिस वैल्यू इज x नॉट और x नॉट के कोरस्पॉन्डिंगली दिस वैल्यू इज y नॉट. बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है, x नॉट इज 0 और इसकी कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज y नॉट विच इज 1 and this value is x1 and this value is x2. So the step size is h is equal to x1 minus x naught. x1 is 0.1 and x naught is 0. So the step size is 0.1. तो अगर हम x naught में step size add करें तो we get next node x1 which is 0.1 और इसके correspondingly हमें functional value calculate करनी है by using modified Euler method. ठीक है, इसी तरह हमें x2 हम कैलकुलेट करेंगे कि x नॉट में हम स्टेप साइज ऐड करें. तो 0.1 प्लस 0.1 इज 0.2. हमें 0.2 के कोरस्पॉन्डिंगली y2 कैलकुलेट करना है. तो हमें ये दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. ठीक है, और बाय यूजिंग आइलर मॉडिफाइड मेथड. तो सबसे पहले इसकी जर्नल फॉर्म लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कि xn+1 is equal to yn plus h f of xn plus h by 2 comma yn plus h by 2 f of xn yn. So this is the general formula. अगर हमें y1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैं इनको 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा. ठीक है, so n को हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट y1 इक्वल टू n को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y नॉट प्लस h. यहाँ पे भी n को 0 सब्स्टिट्यूट करना है तो थ्रू आउट हमने n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी है इन दिस फॉर्मूला. तो ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब इसमें जो जो वैल्यू गिवन है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. y नॉट इज 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ y नॉट. ये सब्स्टिट्यूट कर दी. स्टेप साइज इज 0.1. यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया. x नॉट इज 0. दिस वैल्यू इज फॉर x नॉट which is 0. ये हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमने f of x naught comma y naught. x naught is 0, y naught is 1. So in order to calculate this value हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना होगी. उसके बाद हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और इसकी कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अब क्वेश्चन में हमें dy over dx इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू गिवन है एंड वी नो दैट dy over dx is equal to f of xy. So f of xy की वैल्यू में गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. इसको यूज करते हुए f of x01 कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, f of xy is equal to x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. हमें कैलकुलेट करना है f of 01. हम x को रिप्लेस करेंगे 0 से और y को रिप्लेस करेंगे 1 से. वी गेट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज 1. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.05. ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया. 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.05 और दिस वैल्यू इज 1. सो 0.1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पे देखिए 0 इस वैल्यू को फाइंड किया हुआ है, मैंने यहाँ पे कर दिया. ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वैल्यू को फाइंड किया और इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे. अब यहाँ पे 0.15 रहेगा क्योंकि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो द वैल्यू इज 0.05 कॉमा 1.05 बिकॉज दिस वैल्यू इज 1 और हमें कैलकुलेट करनी है अब f ऑफ 0.05 कॉमा 1.05. तो ये बहुत सिंपल है क्योंकि f ऑफ xy हमें पता है कि f ऑफ xy इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.05 स्क्वायर
हमें कैलकुलेट करनी है 0.5 एंड 1.05 इस वैल्यू। यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर देंगे 0.05 स्क्वायर प्लस 1.05 स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सो इसकी जगह हमने वैल्यू फाइंड कर ली है और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस वैल्यू दिस, ठीक है। हमने इस वैल्यू को फाइंड किया, यहाँ पे देखें x की जगह हमने 0.05 रिप्लेस किया, y की जगह इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट y1। सो बेसिकली दिस वैल्यू इज, हमें x1 इज 0.1, उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमने y1 को कैलकुलेट किया विच इज 1.1105। अब हमने एक नोट कैलकुलेट कर लिया, फिर अब हमें x2 के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें x2 के कोरस्पॉन्डिंगली विच इज 0.2, इसके कोरस्पॉन्डिंगली y2 को कैलकुलेट करना है। पहले हमने क्या किया था कि जर्नल फॉर्मूला में n को 0 सब्स्टिट्यूट किया था तो वी गेट y1। अगर हमें y2 कैलकुलेट किया है तो इस n को रिप्लेस करेंगे 1 से तो वी गेट y2 वैल्यू, ठीक है। हमें y2 की कोरस्पॉन्डिंगली फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ पे n को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा y2 n plus 1, 1 plus 1 is 2, यहाँ भी क्या आएगा y1। तो जहां जहां n है वहां वहां हम उसको n को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो दिस इज x1 y1। तो इन टर्म्स ऑफ x1 y1 ये सारा फॉर्मूला हम एवेल्युएट कर लेंगे और x1 की वैल्यू हम यूज करेंगे 0.1 और y1 की वैल्यू यूज करेंगे जो अभी हमने एवेल्युएट किया है। तो इन पॉइंट्स को यूज करते हुए हम इजीली y2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसी तरह ही कैलकुलेट किया हुआ है कि y2 में हमने n को 1 सब्स्टिट्यूट किया तो n plus 1 n y2 आ जाएगा, और यहाँ पे n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे y1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्टेप साइज इज अगेन 0.1 ही हम कंसीडर करेंगे, x1 इज 0.1, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की। अब f of xy ये फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है। इसी को यूज करते हुए हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं xy को चेंज करके, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें f of x1 y1, तो हमने ये पहले पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया x1 और y1 की वैल्यू, और इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शन। हम यहाँ पे x को रिप्लेस कर देंगे 0.1 से, y को रिप्लेस कर देंगे 1.1105 से, इसको फाइंड करेंगे तो वी इजीली कैलकुलेट दिस वैल्यू, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ये काम किया हुआ है कि f ऑफ इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया विच इज दिस वन। यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर दें, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करें, तो फिर अगेन हम फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस सारे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो फाइनली मेरे पास ये वैल्यू आई। अब हम x की वैल्यू को 0.15 सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन में और y की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें 0.5 से, सिंप्लीफाई करेंगे तो y2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमें फाइंड करना था कि हमें x1 के कोरस्पॉन्डिंगली y1 को वैल्यूएट करना था और x2 के कोरस्पॉन्डिंगली y2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, एंड x2 इज 0.2 और x2 के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज 1.320903 दिस वैल्यू, ठीक है। इसी तरह अगर हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या किए, पहले x नोट के कोरस्पॉन्डिंगली y नोट विच इज 0 एंड दिस वैल्यू इज 1, ये गिवन थी। फिर स्टेप साइज को यूज करते हुए x1 भी हमें गिवन था विच इज 0.1, इसको यूज करते हुए हमने y1 के वैल्यू कैलकुलेट किया बाय यूजिंग आयलर मॉडिफाइड मेथड, और फिर x2 विच इज 0.2, इसके कोरस्पॉन्डिंगली हमने y2 की वैल्यू कैलकुलेट की है। y1 को कैलकुलेट करने के लिए हमने जर्नल फॉर्मूला में n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की थी, और x2 के कोरस्पॉन्डिंगली y2 के लिए हमने जर्नल फॉर्मूला में n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की थी। इसी तरह अगर x3 विच इज 0.3, क्योंकि स्टेप साइज 0.1 रहेगा थ्रू आउट जितने भी हम वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं x0 x1 x2, तो अगर हमें x3 के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू y3 कैलकुलेट करनी हो तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू इज x1 इज 0.1, x2 इज 0.2, क्योंकि स्टेप साइज 0.1 हम ऐड कर रहे हैं, तो x3 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि x2 विच इज 0.2 में हम स्टेप साइज h ऐड कर दें, 0.2 प्लस 0.1 इज 0.3, सो 0.3 की कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं
इजीली हम जर्नल फॉर्मूला में n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग आयलर मॉडिफाइड मेथड। और आयलर मॉडिफाइड मेथड यूज करते हुए हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकली।